ये तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुश्किल होगा इंग्लैंड के लिए इंडिया की स्पिन खेलना। हमने सीरीज प्रीव्यू में भी बात की थी कि इंग्लैंड को अगर ये सीरीज जीतनी है तो ऑब्वियसली उसे स्पिन को ओवरकम करना है। बट जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वो था जो अभिषेक शर्मा ने किया है, यानी जो बैटिंग की है उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बैटिंग थी और एज पर मॉडर्न टी20 स्टैंडर्ड्स थी। मैंने पहली दफा देखा है चूंकि लड़के को, और मैंने आपको कहा था कि एक पर्सपेक्टिव चैनल पे आपको ये भी मिलेगा कि मैंने इंडियन टीम को अभी तक फॉलो नहीं किया है क्योंकि मैं क्रिकेट से काफी आउट था। तो जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं वो बंदा हूँ कि किसी जमाने में जिम्बाब्वे और कीनिया के मैच भी मैं रेगुलर देखा करता था, उनको भी नहीं छोड़ता था। तो अब चूंकि ये चैनल बनाया है तो इस पर काम करेंगे। ये तो क्लियर हो गया कि इंग्लैंड के पास कोई फॉर्मूला अभी तक नहीं नजर आ रहा स्पिन को खेलने का, और ऐसे भी लगा जैसे वो प्रिपेयर्ड नहीं थे। वो ऐसे शायद सैर करने इंडिया आए थे, उनको पता नहीं चल रहा था कि उन्होंने कैसे स्पिन खेलनी है। खासतौर पर वरुण की जो मिस्ट्री स्पिन थी, दे हैड नो क्लू कि वो इधर जा रही है उधर जा रही है, और बिल्कुल बेवकूफों की तरह उसको खेल रहे थे। बट दे हैव टू कम अप विद सम सॉर्ट ऑफ मेथड। आई थिंक कि वो बैठेंगे, ड्राइंग बोर्ड पे जाएंगे इस मैच के बाद, देखेंगे कि कैसे उन्होंने अप्रोच करना है इन स्पिनर्स को, क्योंकि ये ऐसे नहीं खेल सकते जिस तरह वो खेल रहे थे। समहाउ दे हैव टू कम अप विद अ डिफरेंट मेथड। इस तरह नहीं हो सकता कि आप इन स्पिनर्स के अगेंस्ट, जबकि आपको क्लू ही ना हो रहा हो कि गेंद इधर जा रही है इधर जा रही है, या तो आप लर्न करें उनके हाथ से निकलते हुए देखना, या फिर आप ये करें कि आप अपने शॉट्स को मैनेज करें किसी तरीके से, थोड़ा स्ट्रेट खेलने की कोशिश करें। कुछ सेफ जोन हर बैट्समैन अपने, या बेस्ट जोन आइडेंटिफाई करे। अगर आपने ऐसे खेलना होता है तो ऑब्वियसली इतना पिच में स्पिन नहीं था बाय द वे, तो ये थोड़ा सा आसान था अगर ये शॉट्स प्रॉपर खेलते। मगर ये आगे बढ़ के स्पिनर को खेलना, फ्लाइट से बीट हो जाना, ये थोड़ा सा रफ था इनके। मेरे ख्याल से कोचिंग के अंदर जो है वो गौर करना पड़ेगा। जब आपको स्पिनर पिक ना हो रहा तो उसका खेलने का जो तरीका है वो डिफरेंट है थोड़ा सा। आप ऐसे आगे नहीं निकल सकते, आपको फ्लाइट पिक नहीं हो रही, आपको स्पिन पिक नहीं हो रही कि किस तरफ हो रही है। तो ये गलती थ्रू आउट वो करते रहे, और बिल्कुल शॉट्स भी पता नहीं क्यों खेली, मुझे ये भी समझ नहीं आई। मोस्टली जो बैट्समैन आउट हुए हैं आफ्टर हैरी ब्रुक वो क्लूलेस भी थे, और फिर भी वो हिट करने जा रहे थे। शायद बेहतर स्ट्रेटेजी उस वक्त ये थी कि थोड़ा टाइम लेते और स्ट्राइक देते बटलर को, जो उसी स्पिनर को बड़े आराम से खेल रहे थे और बड़ी अच्छी लेंथ से उठा रहे थे स्पिनर को। तो वो टफ हो सकता था अगर बटलर के साथ कोई खड़ा रहता एंड तक, मगर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ और इंग्लैंड ने कोई स्कोर ही बोर्ड पे नहीं किया। और मुझे लग रहा था कि मुझे शायद दूसरी इनिंग देखनी भी नहीं चाहिए, मगर गलती होती मेरी अगर मैं दूसरी इनिंग ना देखता। बड़ी इंटरेस्टिंग बैटिंग की उसके बाद अभिषेक शर्मा ने, और संजू सैमसन ने भी वो थोड़ा सा टच दिखाया जो उनके बारे में सुना है मैंने, उनको भी आज पहली दफा ही देखा है। मगर ये जो मॉडर्न टी20 का गेम है इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है इन लोगों का स्टांस और कैसे ये उसको चेंज करते हैं। आपने देखा जो छक्का मारा है सैमसन ने, थोड़ा सा साइड पे हटा हुआ, और इसी तरह जो दो छक्के बीच में अभिषेक शर्मा ने मारे, उसने जो मूव किया है थोड़ा सा सबल, थोड़ा सा राइट पे कभी थोड़ा सा लेफ्ट पे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। मार्कवुड जो है वो बड़े सिंपल बॉलर लगे मुझे एज कम्पेयर टू जोफ्रा आर्चर, क्योंकि आर्चर थोड़ा सा रीड करा था बैट्समैन को और उसके हिसाब से चेंज करा था। बट वुड वाज ऑल अबाउट पेस, और थोड़ी सी जगह आपने देखा बनाई अभिषेक, फिर वो उन्होंने फ्लिक किया उनको, फिर दोबारा जगह बनाई और ऑफ के ऊपर कर दिया। जो दो छक्के एक ओवर में मारे, आई थिंक 18 किया उस ओवर में। तो वो इम्पैक्ट ओवर से बहुत ज्यादा जो एक संजू सैमसन ने शुरू में दिया और फिर अभिषेक वर्मा ने जो वुड के किया, मैच एक्चुअली वहीं खत्म हो गया था जब संजू सैमसन ने आई थिंक 22 दूसरे ओवर में किया था। थोड़ा सा मैच के अंदर फ्लेयर आया था जब दो विकेट्स ऊपर नीचे गिरी, वो भी उसकी जरूरत नहीं थी इंडिया को। बट आई थिंक इनका स्टाइल ही है इस बैटिंग लाइनअप का कि इन्होंने मारना ही है, तो विच इज फाइन एज लॉन्ग एज कि आपके पास नीचे तक बैट्समैन जो बाहर लग रहा है कि इनके पास हैं। अब सिचुएशन ये है कि सीरीज कैसे बचाएगा इंग्लैंड। ये तो जिस तरह इंग्लैंड खेल रहा है लग रहा है कि दे हैव नो क्लू व्हाटसोएवर कि हमने करना क्या है सीरीज के अंदर। बट आई गेस कि वो ड्राइंग बोर्ड पे जाएंगे। जो हो सकता है वो एक तो उन्हें देखने की जरूरत है कि कॉम्बिनेशन जो उन्होंने खिलाया है वो एंटायरली ऑपोजिट है जो इंडिया ने किया है। इंडिया ने 3 स्पिनर यूज किए हैं, इंग्लैंड ने सिर्फ एक स्पिनर कह लें कि फुल टाइम खिलाया, क्योंकि हम लिविंगस्टोन को तो स्पिनर मेरे ख्याल से नहीं कह सकते इन पिचेस पे, हालांकि वो भी कर सकता है बॉलिंग इन पिचेस पे। बट आई डोंट थिंक कि उसको स्टिल एक प्रॉपर स्पिनर कह सकते हैं। जो उनके पास 3 स्पिनर है, यानी वरुण है उनके पास, बिश्नोई है और अक्षर पटेल, इनके मुकाबले के स्पिनर तो आपके पास नहीं है। तो फिर अगर आपने स्पिनर नहीं खिलाने और आपने फास्ट बॉलर खिलाने हैं तो फिर थोड़ा सा गेम प्लान देखना पड़ेगा कि किस तरह की बॉलिंग करनी है। जो वुड ने बॉलिंग कराई है उस ओवर के अंदर, और वो जो गस एटकिंसन, ऑब्वियसली वो नया लड़का है, वो बिल्कुल कंफ्यूज हो गया था। ये बॉलिंग तो नहीं चलेगी। जो आर्चर वाली बॉलिंग है वो देखी जा सकती है कि बैट्समैन को थोड़ा रीड करके बॉल कराना, जैसे आपने आके अपनी बॉल नहीं फेंकनी। ऑब्वियसली इसके लिए कंट्रोल और एक्सपीरियंस और सारा कुछ चाहिए, और हर किसी के पास वो नहीं है स्किल जो आर्चर के पास है। बट वुड से मैं एक्सपेक्ट करूंगा एटलीस्ट कि वो इसके ऊपर काम कर सकते हैं। सो देर इज अ लॉट टू थिंक फॉर इंग्लैंड। और ये तो जिस तरह अभी इन्होंने मैच खेला है, मुझे तो ये भी नहीं लग रहा कि शायद वो एक मैच भी जीतेंगे इस सीरीज के अंदर। सो लेट्स सी आगे जाके क्या होता है। आप लोग इन्वॉल्व हो जाएं इसके अंदर, मैं अकेला बैठ के कब तक बात करता रहूंगा।
देखें कोई आपके ज़हन में बात आती है, कमेंट आता है तो वो करें। मैंने जो मेन प्रेमिस रखा था सीरीज़ का वो ऑलमोस्ट पहले मैच में इंडिया ने अचीव कर लिया। जो मैंने बात की थी कि इम्पोर्टेंट होगा कि जो ये चल रहा है सारा टेस्ट मैच वाला चक्कर और जो एक प्रेशर पड़ा हुआ है साइकोलॉजिकल, आई थिंक साइकोलॉजिकली पहले मैच से ही वो किल हो गए हैं, जो हमने मैच रिव्यू के अंदर बात की थी। इंडिया आर नॉट ओनली वन अप, साइकोलॉजिकली दे आर लाइक 5-0 एट द मोमेंट, जिस तरह की उन्होंने विक्ट्री ये वाली की है। सो लेट्स सी कि इंग्लैंड कम बैक कैसे करता है। इंटरेस्टिंग होगा अगर वो कर पाए। डेफिनेटली दे हैव द रिसोर्सेज। इस गेम के ही कुछ पैचेस में आपने देखा कि वो कंटेन कर सकते थे चाहते तो, अगर वो वाली बॉलिंग वो वाले गेम प्लान के साथ चलते। बट कंसिस्टेंटली उसको करना रिक्वायर्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ स्किल और डिफरेंट लेवल ऑफ साइकी, और इंडियन टीम जो है वो बड़ी अच्छी साइकी के साथ मैदान में आई। तो बहुत मुश्किल होगा अभी भी। मेरा गेस अब इस मैच के बाद, पहले मैच के बाद क्लियरली यही है कि इवन एक गेम जीतनी शायद इंग्लैंड के लिए यहाँ से मुश्किल हो जाए इस T20 सीरीज में। बट ऑब्वियसली पिचेस सिनेरियोज बहुत सारी चीजें होती हैं, दे कैन ऑलवेज कम बैक। इट्स नॉट लाइक कि उनके पास स्किल नहीं है, गेम प्लान की जरूरत है। देखते हैं सेकंड मैच में किस तरह खेलती है इंडिया की स्पिन को इंग्लैंड की टीम, और अपने बॉलिंग रिसोर्सेज को क्या वो किसी स्पिनर के साथ, आई डोंट इवन नो कि उनके पास कोई दूसरा स्पिनर है या नहीं, उसको कैसे मैनेज करते हैं, या गेम प्लान अपने एटलीस्ट उन फास्ट बॉलर्स का जो बिल्कुल एक लिहाज से बचगाना बॉलिंग करा रहे हैं इस इंडियन टीम के खिलाफ, उनको कैसे मैनेज करते हैं। सो वील सी यू इन द सेकंड मैच, और आपकी फीडबैक का इंतजार है।